एक बार गणेश जी एक व्यापारी के खेतों से गुजर रहे थे। तभी गणेश जी खेतों में लगे फसलों से 12 दाने अनाज के तोड़ लेते हैं। बाद में गणेश जी अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, उनके खेतों से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए, अब तो मुझे इसका ऋण चुकाना पड़ेगा। तभी गणेश जी अपना रूप बदलकर सेठ जी के यहाँ जाते हैं और 12 वर्ष के लिए उनके यहाँ नौकरी करने लग जाते हैं। एक दिन सेठ जी की धर्मपत्नी राख से हाथ धो रही थी। तभी गणेश जी वहाँ आते हैं और सेठानी के हाथ को मरोड़कर राख को हटाकर मिट्टी से हाथ धुलाते हैं। बाद में सेठानी सेठ जी से जाकर बोली कि आपने ऐसा क्या नौकर रख लिया है जो नौकर की जात का होकर भी एक सेठानी का हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। तभी गणेश जी ने कहा कि मैंने तो सीख की बात बताई है। सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। राख से हाथ कभी भी नहीं धोना चाहिए। राख से हाथ धोने से घर की सारी रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से सब आ जाती है। सेठ जी ने गणेश से कहा कि तू तो बड़ा सियाना है। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि गणेश, सेठानी को कुंभ स्नान करा के ले आओ। गणेश जी ने सेठानी को लेकर गए। सेठानी किनारे पर ही बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे ले जाकर डुबकी लगवा दिया। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली कि गणेश का क्या काम, इसने मेरी इज्जत ले ली। इतने आदमियों के बीच में से मेरा हाथ पकड़कर आगे ले गया और डुबकी लगवा दिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और उनसे पूछा तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। सभी के नहाए हुए गंदे पानी से नहा रही थी। आगे में नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए सेठानी को आगे ले जाकर डुबकी लगवाया। सेठ जी ने सोचा गणेश है बहुत सियाना और समझदार। एक दिन सेठ जी के घर में होम हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि गणेश, जा अपनी सेठानी को होम में बैठने के लिए बुलाकर ले आ। गणेश जी ने सेठानी को बुलाने गए। सेठानी काली रंग की साड़ी पहनकर चलने लगी तो गणेश जी ने साड़ी फाड़ दी और सेठानी से कहा कि आप लाल रंग की साड़ी पहनकर चलो। सेठानी गुस्सा हो गई और होम में नहीं गई। सेठ जी ने सेठानी से आकर पूछा कि क्या बात है। सेठानी बोली कि ये आपका गणेश ने मेरी साड़ी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहा कि गणेश, तू बहुत बदमाशी करने लगा है। गणेश जी ने कहा कि सेठानी काली रंग की साड़ी पहनकर जा रही थी तो मैंने लाल रंग की साड़ी पहनने को कहा। काली रंग की साड़ी शुभ काम में पहनने से सारा काम असफल हो जाता है। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे तो पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। तभी गणेश जी वहां आते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, आप मुझे ही मूर्ति के रूप में विराजमान कर लो, आपका सारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले कि अभी तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक किया करते थे और अब मेरे साथ भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सेठ सेठानी दोनों ने गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि गणेश जी उनके यहाँ नौकर बनकर रहे और घर का सारा काम करवाया। गणेश जी ने एक दिन सेठ जी के सपने में आए और बोले, मैंने आपके खेत का 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था तो दोष उतारने के लिए आपके यहाँ काम कर रहा था। सेठ जी के यहाँ
करोड़ों की माया हो गई। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।